कुछ टाइम पहले हमने इधर ही व्लॉग ख़त्म किया और इधर से ही शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमने पहले व्लॉग ख़त्म किया उस वक्त बारिश हो नहीं रही थी और अभी बारिश हो रही है। पहले हमने इधर तरपाल डाला हुआ था और तरपाल जो है वो उड़ गया, तो अब उसको उठा के हमने उधर हमारी बाइक खड़ी है, उधर बाइक को ढांप दिया है ताकि बाइक जो है उसमें पानी ना जाए, क्योंकि जब बाइक में पानी चला जाए ना तो वो बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो बारिश जो है ना अभी तेज़ हो गई है, लाइट जो है वो भी बंद हो गई है। इस साइड से बादल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और हमने रखा हुआ था चूल्हा बाहर, सालन हमारा बन गया हुआ है। मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी आज और रोटी जो है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सुबह टाइम मैंने थोड़ी सी खाई थी, उसके बाद सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने कहा कि रोटी मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को ना, तो मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ। दाल का सालन बना हुआ है तो वो ऊपर डाल लूँगी तो वो खा लूँगी। तो चूल्हा हमने उठा के रख लिया इधर अंदर। यहाँ पे ना लाइट बंद हो गई है तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इधर ना चावल बॉईल करने हैं। बाहर हवा बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए जो है ना चूल्हा अंदर रखा है, तो अब आग सही जल रही है। पानी फिल वक्त रखा है बॉईल होने के लिए, तो फिर इसमें डालने हैं चावल। लाइट जो है ना ये भी बंद होगी। जब लाइट बंद हो जाए ना तो फिर तो कोई काम भी होता ही नहीं है। गांव में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लाइट जैसे ही बारिश शुरू हो लाइट बंद हो जाती। तो इधर हमारे पड़े हैं, ये हैं जी हमारे थोड़े से चावल, मैंने खाने हैं और अनम खाएगी। बस मैंने मंगवाए भी थोड़े से हैं क्योंकि बाकियों ने खाने नहीं हैं। अनम यहाँ पे छानना धो के ले आई है। बारिश जो है ना वो अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और हवा जो है इसमें आज वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो बाहर जो है ना कैमरा लेके नहीं खड़ा हुआ जा सकता, क्योंकि सजाद जो है ना उनको ठंड लगने लग जाती। ठंड नहीं, ये बात सीरियस है कि जब बारिश हो रही होती है तो बारिश के कतरे जब पड़ते हैं ना, इतनी फुल गर्मी तो है नहीं कि बंदा बारिश में नहाए, वो तो टाइम है नहीं जैसे बारिश में नहाना होता था, तो फिर ना सर्दी लगने लग जाती है। आजकल वैसे भी मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा हुआ है। हमारे पास आज जो है ना लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो ये एक बांस पुराने वाला पड़ा था, ये हमने लगाया है और कुछ ओपले ये हमारे पास थे तो ये लगाएं। इसी पे आज हमारा बनेगा, चावल बॉईल होंगे। जो रोटियां हैं वो हमने तंदूर से मंगवा ली हैं बनी बनाई, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और हमारे पास ना आज लकड़ियां भी नहीं थी। अगर लकड़ियां होती तो हमने फिर घर में ही बना लेनी थी, लकड़ियां थी नहीं तो फिर हमने ना अब्बू को बोला कि आप तंदूर से ही ना रोटियां ले आएँ। तो यहाँ पे ना हमारे जो चावलों के लिए मैंने पानी रखा हुआ है ना बॉयल होने के लिए, तो उसमें ना जल्दी से बॉयल नहीं आ रहा था, इसीलिए ना अब ओपले जो है ना वो और लगाने पड़ेंगे ताकि बॉयल जो है वो जल्दी से आ जाए। बाकी सबको तो भूख लगी हुई है, उनका तो खाना तैयार है, बस फिर अब मेरा खाना तैयार नहीं है, इसीलिए फिर सब वेट कर रहे हैं। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब हम इधर से बाहर कैसे निकलेंगे, हम तो फंस गए हैं इधर ही। अभी जो है ना तूफ़ानी बारिश हो रही है और गरज चमक ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही है। दिन को तो बारिश हुई नहीं है, रात को ही बारिश हुई है। पानी जो है ना इसको बॉयल आना शुरू हो गया, तो इसमें डालते हैं थोड़े से चावल। लाइट जो है ना वो भी आ गई है, शुक्र है। अब लाइट बंद ना हो, अगर लाइट बंद हो गई तो कोई काम नहीं होता मज़े का। तो चावलों को जो है ना मैं देख लूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं, गले हैं या नहीं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। नहीं अभी नहीं गले। मैंने ना चावलों के ऊपर ढक्कन लगा दिया था और ढक्कन लगा के ना तो मैं बैठ गई मस्त बातों में, तो एकदम से बॉयल आया है, शुक्र है। पानी जो है ना वो चूल्हे के अंदर नहीं गया, लेकिन गिरा है, इधर गिरा है।
अगर ढक्कन टाइम पे ना उतारती तो पानी जो है ना चूल्हे के अंदर चला जाना था और आग हमारी जो है ना वो ख़त्म हो जानी थी, उसको फिर से जलाना पड़ना था। और चावल जो है ना मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फूल रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चावल लग रहे हैं। पहले हमने जो है ना चावल लेने होते थे किसी और शॉप से, तो उधर से चावल जो है ना वो हम लेते थे, तो हमारे चावल जो है ना वो फूलते नहीं थे, सही अच्छे से मज़े से बनते नहीं थे। तो मैं चावल बनाती थी, मैं कहती थी क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे चावल बनाने भूल गए हैं। तो फिर जो है ना हमने एक दिन अपने गाँव से ना चावल लिए, तो वहाँ से जो चावल लिए ना वो बनाए, तो वो बहुत अच्छे चावल बने, बहुत ज़्यादा फूले चावल। तो फिर हमने सोचा कि जो हम चावल लेते हैं ना जिस पहले शॉप से, वो वाले चावल सही नहीं होते, तो फिर इसलिए ना अब हमने चावलों वाली जो है ना शॉप चेंज की है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई है कि हमारे 2 मकान हैं और दोनों मकानों के ना 2 परनाले लगे हुए हैं अलग अलग से, और ये देखें एक परनाले से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है और दूसरे से उससे भी ऐसे ही निकल रहा होगा। और बिजली अभी भी बहुत ज़्यादा चमक रही, बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल जो है ना घास और ये जो पौधे लगाए हुए ना इनकी मौजें लगी हुई, ये एक दूसरे दिन जो है ना नहा लेते हैं बारिश की। हाँ तो ना मैं चावल देख लूँ, आग जो है ना इसमें मैंने और लगा दी थी, तेज़ हो गई है। तो चावल जो है ना ये बॉयल हो गए, तो अभी इनको नीचे उतारते हैं और इनको जो है ना भून लेंगे। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चावल बन गए हैं, मुझे तो था थोड़े से बनेंगे लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा फूल गए हैं। तो अभी इसमें डालते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी। बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए जो है ना छानने के नीचे मैंने रखी है परात, क्योंकि पानी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा होना है और पानी जो है ना वो ये हम बाहर फेंक देंगे। और बारिश जो है ना फिर से तेज़ हो गई है। थोड़ा सा ठंडा पानी और डालेंगे। बारिश जो है ना वो भी तेज़ हो रही है और हमारे चावल जो है ना ये भी बस तैयार हो गए हैं। ठहरो सब्र करो, पानी थोड़ा सा और लगा लूँ मैं चावलों को, ताकि चावल जो है ना ये आपस में जुड़े ना। आपको एक बात बता दूं, जब चावलों को मैंने बॉईल किया है तो इसमें मैंने नमक डाला था। तो अभी जो है ना चावलों को छानना है ना ये हम परात के अंदर से निकाल लेंगे। तो इस तरह से ऐसे टेढ़ा करके मज़ीद पानी जो है ना चावलों के अंदर वो निकाल लेंगे और ऐसे साइड पे रख देते हैं। ये देखिए अभी पानी निकल रहा है ना। तो अभी ये चावल वाला जो पानी है ना इसको हम बाहर गिरा देते हैं। परात काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसको एहतियात से उठाना पड़ेगा। तो अब जो है ना पतीली को हम रखेंगे चूल्हे पे, थोड़ा सा जो है ना इसमें घी डालेंगे। तो ना अभी मैंने चावल जो है ना इनको दाम लगाना है पौना देवी ना, क्योंकि चावल जो है ना बॉयल जब भी करें तो उनको ऐसे नहीं खाना चाहिए, उनको जो है ना वो दम लगाएं थोड़ा सा घी लगा के ना, वो फिर ऐसे ऑयली ऑयली चावल होते हैं और फिर खाने में भी मज़े के लगते हैं। जो आज बारिश हुई है ना, जो पहले बारिशें होती रही हैं उन सब में से ना आज वाली बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई है और हमें ख़तरा है कि हमारी जो मिट्टी लगाई थी ना हमने इतनी मेहनत करके वो उतर ना जाए। खैर जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। इस साइड पे देखे वो कितना ज़्यादा पानी जमा हो गया है। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसाएं।
अब हमारी जो छत है ना वो टिपकना शुरू हो गई है। ये देखिए इधर से पानी आ रहा है, ये यहाँ तक आ गया है। कच्ची छत है ना इसलिए। चावल जो है ना तैयार हो गए हैं, तो अभी इनको ले जाते हैं कमरे में। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं रूम में। तो यहाँ से बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि जो है ना पानी पानी है और पाँव फिसलने का खतरा है। यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ लो, मैं कहीं फिसल ना जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे ना मेरी मुलाकात कुछ आज 2-3 वीडियो के बाद ही हो रही है और इस वीडियो के भी एंड पे हो रही है। मिसबा की तबीयत ख़राब है, वो कमरे में अब लेट चुकी हैं और हमने खाना खाया है। मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता चला है कि बारिश फिर से जो है ना शुरू हो चुकी है और अभी हल्की हल्की बारिश है। पहले बहुत तेज़ बारिश थी, अभी है बट हल्की हल्की है और गरज चमक जो है ना वक्फे से अभी भी जारी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा तिरपाल था ना, इसके ऊपर भी ठीक ठाक जो है ना पानी जमा हुआ वो है इधर। और बाकी ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत रेतली किस्म की है ना, ये पानी जल्दी से जज़ब कर लेती है। और वैसे भी ये घर जो है ना वो काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है और पानी तेज़ी से निकल जाता है गेट वाली साइड से ना। और उस साइड पे मैंने अभी जाना है, उधर से मैंने देखना है क्योंकि उधर ना काफ़ी एक बड़ा सा सुराख हुआ है और मैंने सुना है कि जो दीवार है ना उनमें पानी उतरता है उधर से। इधर जो हमारा सामान पड़ा था ना, इसके ऊपर भी हमने तिरपाल डाली थी। बारिशें जो है ना पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3-4 दिन से मुसलसल हो ही रही हैं, तो इसलिए ना हम इसको डांप के रखते हैं, इसलिए कि ये गाल ना जाए। इस चीज़ के बारे में ना मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये देखें, ये हमने पाइप लगाया हुआ है, पाइप से पानी गुजरता नहीं और पानी ने नीचे से अपना रास्ता बना लिया है, जो कि काफ़ी बड़ा कर लिया हुआ है पानी ने अपना रास्ता। बाहर की ये कंडीशन है जी। जब बारिश आई है ना तो उससे पहले मैं इधर काम कर रहा था, ये काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और फिर मैंने इसको ना छोड़ दिया था। इतना काम आज मैंने किया है और उम्मीद है कि ये जल्दी जो है ना मैं ख़त्म कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप, जो हमारा तंदूर है ना, इसके इर्द गिर्द जो है ना पानी जमा हुआ है, लेकिन ये तंदूर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हमारा जो तंदूर है ना वो हमने ऊंचा लगा हुआ है, मतलब इसका जो सुराख है ना वो हमने ऊंचा रखा हुआ है। और तंदूर को नुकसान तभी होता है जब उसमें पानी जाए। हमारा सुराख ही ऊपर है तो इसमें पानी नहीं जाएगा। जो आज की बारिश का हमारा सबसे बड़ा नुकसान है ना वो देखा है मैंने, अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो हमारा नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सुराख जो है ना, इतना बड़ा सुराख हुआ है और इसका सारा का सारा पानी इस दीवार की जो बेस है ना उसमें गया है। और ये बाहर से पता नहीं कहाँ से निकला हुआ है, अंधेरा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, इसका जो इलाज है ना अभी अभी हमने निकाल के सोना है, नहीं तो रात को बारिश आए तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जब एक बंदा काम कर रहा हो ना तो बीच में छोड़ देना, दोबारा से शुरू करें ना तो उसको कुछ दिक्कत होती है। जैसे आज मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई 3-4 वीडियो में ना बोला नहीं हूँ मैं। तो ये हमने बंद कर दिया है, बिल्कुल प्रेस कर दिया है एक बार। अब नेक्स्ट बारिश आएगी तो पता चलेगा कि यहाँ से लीकेज होती है या नहीं। और बारिश जो है ना फ़िलहाल रुक चुकी है, अभी कोई 1-2 मिनट हुए हैं बारिश रुके हुए। काफ़ी वजनी इधर से भी पानी गया है और इधर से भी ना हम इस मिट्टी को दबा रहे हैं ताकि अगर रात को बारिश होती है ना तो मज़ीद पानी इसमें ना जाए।